दोस्तों, नाग नागिन के किस्से तो आप सभी ने सुने होंगे, परंतु नाग नागिन जिस किसी से भी दोस्ती करते हैं तो अपना पूरा वादा अच्छी तरह से निभाते हैं। इंसान से ज़्यादा वफादार तो जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इंसान अपने लिए वफादारी केवल फ़ायदे के लिए करता है, परंतु जीव जंतु एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना से वफादारी निभाते हैं। अनेकों जीव ऐसे हैं जो अपने मालिक के लिए वफादारी निभाते हैं। ऐसी ही आपको हम एक घटना बताने जा रहे हैं। एक सच्ची घटना है नाग नागिन की। एक किसान के खेत पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। किसान उनको साधारण नाग नागिन समझा करता था, परंतु वो एक इच्छाधारी नाग नागिन थे। किसान नित्य प्रतिदिन खेत पर जाता तो उनके लिए एक कटोरे में दूध लेकर के जाता था। किसान उन्हें नित्य प्रतिदिन दूध पिलाया करता था और किसान के खेत पर नाग नागिन उसकी फसल का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। किसान परिवार बहुत ही गरीब था, परंतु गरीब होने के कारण वह बहुत ही नेक परिवार था। वो जीवों से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखा करते थे और किसान के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। किसान अपनी पत्नी के साथ में खेत पर आया हुआ था और उन बच्चों को अकेला छोड़ कर के वो दोनों पति पत्नी अपने कार्य में लग जाते हैं। तभी उन बच्चों के पास में एक साधारण सांप आ जाता है और वो सांप उन तीनों बच्चों को डसने की कोशिश करता है। इधर इच्छाधारी नागिन उन तीनों बच्चों की रक्षा कर रही थी, क्योंकि इच्छाधारी नागिन सोचती है कि ये किसान हमको नित्य प्रतिदिन अपने घर से ला करके दूध पिलाता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसके बच्चों की रक्षा कर सकें। किसान कुछ दूर अपने कार्य में व्यस्त था और बच्चों के पास में जैसे ही एक सांप आता है, आकर के बच्चों को डसने की कोशिश करने लगा, तभी इच्छाधारी नागिन ने भी अपना नाग का रूप धारण कर लिया और उस सर्प से आकर के लड़ने लगी। लड़ते लड़ते उस इच्छाधारी नागिन ने उस सांप को मार डाला। सांप को जैसे ही मरा देख करके बच्चों ने शोर मचाया। बच्चों के शोर सुनते ही वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के पास में आ जाते हैं। आकर के देखा तो वहाँ एक सांप मरा पड़ा है। उस किसान ने अपने बेटों से कहा कि इसको किसने मार डाला और तुम में से इस नाग ने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई। तब बच्चों ने बताया कि हमें तो कुछ भी पता नहीं है। यहाँ आकर के एक इधर से नागिन आती है और इस सांप को मार डालती है। तब वो किसान समझ जाता है कि वो कोई और नागिन नहीं है, वो वही नागिन है जो हमारे खेत पर रहा करती है। और किसान ने हाथ जोड़ करके तभी उस नागिन का ध्यान किया तो वो नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और उस किसान से कहती है कि मैंने आपके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, क्योंकि आप हमें हमेशा अपने घर से ला करके दूध पिलाते हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपकी और आपके बच्चों की रक्षा कर सकें। ये नाग आपके बच्चों को डसने आया था। मैं ये सारी प्रक्रियाएं अपने वहीं से बैठ करके देख रही थी। तभी मैं वहाँ से दौड़ी दौड़ी आपके बच्चों के पास आई और इस नाग से लड़ते लड़ते मैंने इस नाग को जान से ख़त्म कर डाला है। आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। तब उस किसान ने उस नागिन को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। दोस्तों, आपको ये हमारी इमेजिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।